जो पेट्रोल में मिलावट करे वो विकास का गीत सुनाए, जनता खर्चों में डूबती जाए, सत्ता मुनाफे गिनती जाए। जी हाँ, देश में महंगाई पहले ही आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि एथेनॉल अब पर्यावरण का नहीं मुनाफाखोरी का नया नाम बन चुका है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सरकारी त्रिमिश्रण है जिसमें सरकार, एथेनॉल निर्माता और तेल कंपनियां तो फायदे में है, लेकिन नुकसान सिर्फ आम जनता का हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एथेनॉल के फायदे तो गिनाती है, जैसे प्रदूषण कम होगा, विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी और आयात बिल कम होगा, लेकिन ये नहीं बताती कि इससे कई वाहनों की माइलेज प्रभावित होने, रखरखाव का खर्च बढ़ने और खासकर पुराने वाहनों में तकनीकी समस्याएं आने जैसी गंभीर समस्या भी हो रही है। दोस्तों, बजट का सपना दिखाया गया, खर्चों का पहाड़ मिला। जिसे सस्ता सफर समझा था वही सबसे महंगा पड़ गया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने दावा किया कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन के कारण गाड़ियों में स्टार्टिंग की समस्या, कम एवरेज, बीच सड़क में खराब होने की शिकायतें, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने जैसी परेशानियां सामने आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी गाड़ियां एथेनॉल के अनुरूप डिजाइन नहीं की गई थी, इसलिए उनके मालिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। उन्होंने बीमा कंपनियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि यदि तकनीकी कारणों से वाहन प्रभावित होते हैं तो कई बार क्लेम को लेकर विवाद पैदा हो सकते हैं। हालांकि ये अलग अलग बीमा पॉलिसी और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब माता पिता लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों के लिए बाइक खरीदते हैं या कोई युवा कार लोन लेकर अपना सपना पूरा करता है, तब उसके लिए सिर्फ पेट्रोल का खर्च ही नहीं बल्कि वाहन की देखभाल का बढ़ता खर्च भी बड़ी चिंता बन जाता है। दोस्तों, कहते हैं राहों में धूल, जेब में छेद, यही सफर की नई कहानी है। जनता पूछे हिसाब, अगर वो कहते हैं यही विकास की निशानी है। दोस्तों, सपा प्रमुख ने खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि यदि खाद्य फसलों का उपयोग बड़े पैमाने पर ईंधन उत्पादन में होगा तो इससे खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एथेनॉल उत्पादन में पानी की अधिक खपत होती है, इसलिए सरकार को इसके दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों पर भी स्पष्ट जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का पक्ष इससे अलग रहा है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम का उद्देश्य पेट्रोलियम आयाम कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाना और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना है। वहीं वाहन निर्माता कंपनियां भी समय समय पर एथेनॉल मिश्रित ईंधन के अनुरूप ईंधन तकनीकी विकसित करने की बात कहती रहती है। यानी एक तरफ सरकार इस नीति को भविष्य की जरूरत बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसके असर को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष तथ्यों, वैज्ञानिक अध्ययनों और वास्तविक अनुभवों के आधार पर भी तय होगा। दोस्तों, कहते हैं सवालों की आग बुझी नहीं, जवाबों का इंतजार है। जनता की जेब हल्की क्यों, यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यही है, क्या एथेनॉल मिश्रित ईंधन वास्तव में देश और किसानों के लिए फायदेमंद है या फिर आम उपभोक्ताओं की चिंताओं और अधिक पारदर्शिता की जरूरत है? आपकी क्या राय है? क्या एथेनॉल नीति आम जनता के हित में है या इसमें सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।